18 अक्टूबर से सूर्य का महाराशि परिवर्तन। कन्या से तुला में सूर्य का महागोचर। सूर्य की बदलती चाल किनको दिखाएगी दिशा। सूर्य के गोचर से किनको होगा फायदा। सूर्य की कृपा से किनको मिलेगी पद प्रतिष्ठा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए ग्रहों के राजा सूर्य देव का गोचर, उनका राशि परिवर्तन। 18 अक्टूबर से सूर्य देव अब कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही मंगल बुध बैठे हुए हैं। और ऐसे में इस बार सूर्य का शुक्र के घर में जाना यानी कि तुला राशि में जाना 12 की 12 राशियों के लिए कैसा सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है, जानेंगे मेंग जी से। लेकिन उससे पहले सूर्य की कितनी बड़ी भूमिका हम लोगों के जीवन में हमेशा से देखी गई है, ये जान लेते हैं। बताएं। देखिए, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है और सूर्य हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, साहस देते हैं जी। ऊर्जा का कारक भी सूर्य को माना गया है। सूर्य अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में राजनीति का कारक भी बड़ा माना गया है। अगर सूर्य आपका बलवान स्थिति में है तो राजनीति में सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी में प्रशासनिक अधिकारी अगर बनना चाहते हैं तो सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति कहते हैं कि बहुत अच्छा उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। व्यक्ति हीरे की तरह चमकता है, लोकप्रियता में कोई कमी नहीं रहती है और राजशाही ठाठ उसके होते हैं। तो सूर्य के बलवान होने से शारीरिक कष्ट भी कम मिलते हैं, या हम कहते हैं किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च का है या मित्र राशि में है तो निश्चित रूप से वो आपके बाकी खराब ग्रहों को भी शुभ प्रभाव देता है। तो सूर्य का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य अगर बलवान होगा तो आपको आपके पिताजी दादाजी का सुख सपोर्ट पूरा मिलेगा। और कहीं ना कहीं सूर्य के बलवान होने से व्यक्ति को सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी उसकी तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल। तो भाई सूर्य हैं और सूर्य ही हमारे शाही ठाट बाट के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व भी माने गए हैं। तो ऐसे में आइए अब जान लेते हैं मेंग जी से कि इस बार सूर्य का यही गोचर किन लोगों को राजा जैसी जिंदगी देकर जा रहा है। राशियों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं अपनी मेष राशि मंगल को। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा, ये सप्तम भाव में मंगल, सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे, जिसके चलते इनको वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। परिवार को आप इस समय नहीं दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेके वैचारिक मतभेद यहाँ संभव है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के कारक भी हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर आपकी शिक्षा परीक्षा में भी बाधक योग बनता है तो थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा। संतान की सेहत का भी ध्यान रखें जी। और इस दौरान किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जी वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में नीच का होना रोग ऋण शत्रु में ये बढ़ावा देता है। खर्च की वृद्धि रहेगी। आए दिन कोई ना कोई परेशानी आपके घर में या दफ्तर में बनी रहेगी। इस समय मन आपका थोड़ा सा बेचैन रहेगा। खासकर शुरुआती जो 10 दिन है वो ज़्यादा संभल कर चलने वाले रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। उसके बाद में स्थिति में सुधार होगा और काम कारोबार भी आपका इस दौरान सामान्य रहेगा। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी में तो अभी इस समय थोड़ा सा आपको रुकना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब मिथुन की। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये नीच होकर बैठेंगे, तो पंचम भाव में आपको संतान की सेहत का थोड़ा इस समय ध्यान रखना चाहिए जी। या शिक्षा परीक्षा में अवरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापारी हैं उनको यहाँ लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है और उच्च दृष्टि है। तो जिसका मतलब ये है कि व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। काम कारोबार चलेगा, नौकरी भी सामान्य रहेगी, पराक्रम भी आपका बढ़ चढ़कर बोलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए थोड़ा सा संतान की सेहत के लिहाज से सही नहीं है और शिक्षा के लिए बाकी ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क के लिए। कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, सुख साधन भी बढ़ेंगे। लेकिन माता जी की सेहत का थोड़ा इस समय ध्यान रखें। यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी आपको। इस समय घर पे रहने का मौका बड़ा कम मिलेगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल 2 गुना बढ़ जाएगी इस समय। तो थोड़ा सा ट्रैवल में, यात्रा में अपने सामान का भी ध्यान रखें और इस दौरान थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा।
चलिए आगे चलिए और बात कर लेते हैं सिंह के बारे में, जिनके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, तो इनके लिए कैसा है इस बार गोचर? सिंह राशि वालों के लिए गोचर बड़ा अच्छा रहेगा। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है तो निश्चित रूप से भाग्योदय हो जाएगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा और सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये अच्छा समय है। कन्या? कन्या राशि वालों के लिए ये धन हानि का संकेत दे रहा है। इस समय धन का कहीं निवेश ना करें, अन्यथा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी को पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये समय आपका फिर ठीक रहेगा। और सेहत के लिए समय आपका अच्छा रहेगा। सेहत संबंधी कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी अगर आपको चल रही थी तो वो इस समय दूर हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए गोचर कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप ही की राशि में सूर्य देव जो है वो नीच के हो रहे हैं। सेहत संबंधी गले छाती में तकलीफ इत्यादि बढ़ सकती है इस समय आपको। तो काम कारोबार में भी थोड़ा अस्थिरता रहेगी। शुरुआती 10-12 दिन आपको अपने कार्य व्यवसाय में सोच समझ कर कोई भी डील करनी चाहिए, अन्यथा तो परेशानी रह सकती है। शुरुआती 10 दिन काम कारोबार जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। उसके बाद स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। हालांकि सूर्य की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो जीवन साथी के लिए ये योग अच्छा रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर लाभ मिल जाएगा। चलिए अब तक हमने देखिए मेष से लेके तुला तक जाना मयंक जी से कि इनके लिए इस बार सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। और अब आगे चलते बात कर लेते हैं मंगल की राशि वृश्चिक को लेकर। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो ये गोचर आपके लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव से बचना चाहिए। नौकरी में, बिजनेस में कोई भी लापरवाही मत करें, अन्यथा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोच समझकर निर्णय लें। कोई ठोस निर्णय लेने से इस समय बचना चाहिए। नहीं कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, अन्यथा तो परेशानी में आ सकते हैं। खर्च इस समय थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। व्यर्थ की परेशानी, सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो शुरुआती 15 दिन आपको बहुत ही संभाल के चलने होंगे। उसके बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। धनु राशि? धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही शानदार है कविता जी। धनु राशि वालों के सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपको अचानक से बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा इस समय। यहाँ पर आपके सूर्य की स्थिति के चलते संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, नेम फेम हो, सबके लिए आपसे अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं शनि की राशि मकर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा से शनि की राशियों के लिए हमेशा से कुछ डिफरेंट रहे हैं। लेकिन इस समय मकर राशि वालों के लिए ये भाग्योदय का समय है। अगर आपकी आयु 32 वर्ष से ऊपर है तो भाग्योदय हो जाएगा आपका। सूर्यदेव जरूर दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छा करेंगे। राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर आप आने वाले समय में चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में आपकी जीत हो सकती है, मंत्री पद भी मिल सकता है। सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य इस समय आपका तेजी से चमकेगा और आपको पिताजी का पूर्ण सहयोग इस समय मिलेगा। लेकिन उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान इस समय रखना चाहिए जी। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें कुंभ राशि वाले, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। नौकरी व्यवसाय में भी आपको सफलता मिल रही है। जो काम करेंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आइए अपनी अंतिम राशि पर चलते हैं, बात करते हैं मीन की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अष्टम भाव में ये सूर्य बैठे हैं तो सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें। और शत्रु बाधा से इस समय परेशान रह सकते हैं। कोई ना कोई रोग भी इस समय आपको सताता रहेगा। तो पूरे महीने आपको सावधानी रखनी है। किसी को पैसा नहीं उधार देना है। बिजनेस में आपको सोच समझकर कोई बड़े निर्णय लेने हैं, यानी कि किसी बड़े बदलाव से आप बचें। और नौकरी में भी इस समय आपको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। चाहे कोई परेशानी भी चल रही है तो थोड़ा सा आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है। तो ये हमने देखी हर महीने जब ग्रह गोचर जो होते हैं उसको लेकर हम वीडियोस लेकर आते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार से इस बार ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य शुक्र के घर में यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे और तुला में बैठकर शुक्र के घर से आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।